नमस्ते। तो आज मैं कॉल रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, इस वक्त उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, आप दोनों के रिश्ते को लेकर। सबसे पहले आपको लाइक ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। इस वक्त उनके दिल का हाल क्या है। बॉटम की एनर्जी है, इमोशंस आर रनिंग हाई। सबसे पहले बात यहाँ पर यह है कि बहुत जल्द आप अपने गोल को अचीव करने वाले हो। चाहे आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, चाहे इस रिश्ते को लेकर आपके मन में कोई नाराज़गी है, आपको ऐसा लगता है कि इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आ रहा है, या जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके मन में चल रहे हैं, या आपका गिव अप करने को मन कर रहा है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो भी गोल है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है, करीब है। और जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो वो सारे सवालों के जवाब भी करीब है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि सोच समझकर, बी केयरफुल। जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, जो कुछ भी आप बोल रहे हो, उसके लिए आपको केयरफुल रहना है। ये जो समय है बहुत अच्छा समय है आपकी जो भी प्लान्स है उसको रिव्यू करने के लिए। आपके लिए गाइडेंस अगर देखी जाए तो आप सही रास्ते पर है कि जो भी प्लान है उनको रिव्यू करना है। आपको जो कुछ भी करना चाहते हो अपने लाइफ में, उसके लिए आपको फोकस रहने की बहुत ज़रूरत है। अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो तो ये अच्छा समय है। किसी किसी के लिए आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया है तो इस इंसान को इस बात का दुख है और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगर गलतियां माफ़ करने के लायक है तो आपको इस इंसान को माफ़ करना चाहिए। अगर आप इस इंसान को माफ़ करते हो तो ये रिश्ता बहुत आगे जाने वाला है। सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, खुद की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं आपके पर्सन किसी गलत राह पर भटक गए थे तो वो सही ट्रैक पर आ रहे हैं। हो सकता है किसी ने इस इंसान को भड़का दिया और फिर इस इंसान ने आपके बारे में नहीं सोचा, आपसे दूर चले गए। इस इंसान का वापस आना आपकी जीत है। इस इंसान का आपसे बात करना आपकी जीत है। इस इंसान को खुद की गलतियों का एहसास होना भी आपकी जीत है। किसी किसी के लिए ज़रूर कोई गलतफहमी के बादल मंडरा रहे हैं इस रिश्ते में, और उन गलतफहमियों को दूर करना भी ज़रूरी है। बात यहाँ पर ऐसी भी हो सकती है कि आपको सफलता ही नहीं मिल रही, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपका विश्वास खो रहा है। तो ये विश्वास आपको नहीं खोना है, बहुत जल्द आपको सफलता मिलेगी। जो भी आपके मन में है, कोई विश आपकी पूरी हो सकती है। जिस अपॉर्चुनिटी का आप इंतज़ार कर रहे हो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, इमोशंस में बहकर कहीं गलत डिसीजन ना ले, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपके पर्सन भी अपने शैडो सेल्फ पर काम कर रहे हैं। जो भी इस इंसान में कमियां हैं उस कमी को भरने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। या ये आपके लिए भी गाइडेंस हो सकती है कि आपको अपने शैडो सेल्फ पर काम करना ज़रूरी है। कमियां किस में नहीं होती, हर किसी में कमी होती है। और जो स्वीकार ही नहीं करते कि खुद की कुछ गलतियां भी हुई है या खुद में कुछ कमियां भी हैं, तो फिर उनका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और देखते हैं। प्लीज गाइड कीजिए। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। जिस कदर यहाँ पर एनर्जी है बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है गाइस, बहुत इमोशनल लॉस है। इस इंसान को डर लगता है कि कहीं वो आपको खो ना दे। इतना ज़्यादा लॉस इस रिश्ते में हुआ है। और क्या है देखते हैं। स्ट्रेंथ, हिम्मत तो आपको ज़रा भी नहीं हारनी है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन के अंदर जो गट्स होनी चाहिए, हो सकता है आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल करते हैं फिर डिलीट कर देते हैं, मे बी मैसेज टाइप कर देते हैं फिर डिलीट कर देते हैं। डर लगता है आपसे बात करने से। ये इंसान एक्शन कम लेता है, सोचता बहुत ज़्यादा है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि एक तो हिम्मत की कमी है और ऊपर से ओवर थिंकिंग बहुत है। एक्शन कम है, सोचना ज़्यादा है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जबकि इस इंसान को उस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो तो इस रिश्ते में इमोशंस भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, या ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आप दोनों ने भी इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया है, चाहे वो इमोशंस हो चाहे वक्त हो। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि कोई रिजल्ट ही नहीं है। तो जो हिम्मत की कमी की वजह से इस इंसान को बड़ी टेंशन हो रही है। मन बहुत करता है इस इंसान का कि वो तुरंत आपके पास आए, लेकिन स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं।
मे भी किसी किसी के लिए बहुत रो रहे हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं इनके, और इस इंसान को बार बार यही डर लग रहा है कि वो आपको खो देंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे आपके लिए। एक जो कॉन्फिडेंस इस इंसान के अंदर होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं इस इंसान का जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो रहा है। एक तो यहाँ पर इस इंसान की ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हर वक्त इस इंसान को डर लगता है कि वो आपको खो देंगे, या अभी भी ऐसा कुछ झगड़े अगर आप दोनों के बीच में हुए हैं तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि उसने इतनी ज़्यादा गलतियाँ करी हैं, माफ़ी मांगना तो ज़रूरी है, बहुत हिम्मत जुटानी पड़ेगी इस इंसान को, तब जाके वो आपसे बात करेंगे, तब जाके वो अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगेंगे। किसी किसी के लिए आपके पर्सन प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, लेकिन बहुत सेफ्टी रहना चाहते हैं, कि कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते आपके लिए। हो सकता है इस इंसान के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भरे जा रहे हैं, इस इंसान की हिम्मत तोड़ी जा रही है। हो सकता है किसी किसी के लिए अगर इस इंसान को कोई डरा रहा था, किसी को इतना भी डराना नहीं चाहिए कि उसका डर ही खत्म हो जाए। जब हालात अगेंस्ट जा रहे हो, सिचुएशन बिल्कुल फेवर में नहीं है, उसके अगेंस्ट चलना, हालात से लड़ना बहुत मुश्किल है। तो इसमें बहुत हिम्मत लगती है, और वो हिम्मत इस इंसान के अंदर आती हुई नज़र भी आ रही है। इंसान का मन बहुत करता है कि वो आपको थैंक यू बोले, वो बहुत थैंकफुल है आपको लेकर, वो बहुत ग्रैटिट्यूड सेंड कर रहे हैं। अगर आपको डर लगता है कि आपने सब कुछ खो दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने सब कुछ नहीं खोया है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। किसी किसी के लिए कड़वाहट आई है इस रिश्ते में, तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। इस इंसान को सेल्फ डाउट भी हो सकते हैं। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हैं। अब हम कैंडल से जानते हैं। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। देखते हैं क्या एनर्जी मिलती है। ओके, तो बेफिक्र होना है। एक अच्छी बात यहाँ पर है कि एक दूसरे के दिल में आज भी आप रहते हो, चाहे जो भी सिचुएशन है। हो सकता है कुछ बातें ऐसी थी जो आप दोनों को भी समझना ज़रूरी था, वो कुछ भी हो सकता है। हालात कुछ ऐसे घटित हो गए थे कि आप दोनों को एक दूसरे के हालात को समझना ज़रूरी था। हो सकता है एक दूसरे को समझने में गलती हुई हो, या तो इस इंसान ने आपको ज़रा भी नहीं समझा, या तो आपने इस इंसान को ज़रा भी नहीं समझा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते कि जैसे दो किनारे कैसे साथ में चलते हैं, बस वैसे आप चलते जा रहे हो, लेकिन जो बातचीत होनी चाहिए इस रिश्ते में कुछ भी बातें आगे नहीं बढ़ रही है। डेफिनेटली कुछ गलतफहमी के बादल हो सकते हैं, पहले भी थे, आज भी है। अभी भी कुछ बातें क्लियर नहीं हुई है, अभी भी कुछ गलतफहमियां ऐसी हैं जिनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। वो खुद होकर कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं आपको। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी हो सकते कि बहुत जल्द इस इंसान की तरफ से कोई ऑफ़र आपको मिले। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि जिस दिन का आप कब से इंतज़ार कर रहे हो, जैसे वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं आप दोनों को भी ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, एक अंधेरा सा नज़र आ रहा था आप दोनों को इस रिश्ते में। ऐसा नहीं है, एक नया सबेरा, एक नई उम्मीद यहाँ पर दिखाई दे रही है। कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे वो। अगर ऐसा था ना इस इंसान का कि छोटी छोटी बातों के लिए भी कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे, हर वक्त बस आपकी परीक्षा लेना, ऐसा हो सकता है। खुद के साथ आपको कंपेयर आज भी वो कर रहे हैं कि आपने क्या किया इस रिश्ते के लिए और उन्होंने क्या किया इस रिश्ते के लिए। अगर इस इंसान ने आपको हर्ट किया है तो ये इंसान बहुत कंपेयर कर रहे हैं कि आपने तो कभी उस इंसान का बुरा नहीं किया, आपने तो कभी इस इंसान को परेशान नहीं किया, फिर इस इंसान को क्या हक बनता है कि वो आपको परेशान करे। ऐसे वो खुद के साथ आपको कंपेयर भी कर रहे हैं। कोई ज़बरदस्त मोड़ आ सकता है इस रिश्ते में। कुछ बातें ऐसी हैं जो घटित होना भी बहुत ज़रूरी था, एक दूसरे से दूर जाकर जो लेसन लिए हैं, ठीक है, कुछ लेसन आप दोनों को भी मिलना ज़रूरी था। दुखी तो आप भी दिखाई दे रहे हो, दुखी आपके पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं, दोनों भी खुश नहीं हैं। एक दूसरे से दूर जाकर आप दोनों भी आज खुश नहीं हो। आपकी भी आंखों में आंसू है, इस इंसान की भी आंखों में आंसू है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि अभी भी वो चाहते हैं कि सामने बैठकर आपको सारी बातें क्लियर करे, मिलना चाहते हैं वो आपसे। वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। इस इंसान की जो भी गलतियां हैं, ये इंसान बहुत सैड नज़र आ रहे हैं, बहुत सैड नज़र आ रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप ही एक ऐसे इंसान हो जो हर वक्त इस इंसान को समझते आए हो, ठीक है, लेकिन फिर जब इस इंसान को सच में समझने की ज़रूरत थी, इस इंसान का साथ देने की ज़रूरत थी, तब आपने इस इंसान का साथ नहीं दिया, तब आपने इस इंसान को नहीं समझा। वैसे तो आप हमेशा इस इंसान को समझते आए थे, लेकिन जब सच में बहुत ज़रूरत थी इस इंसान को समझने की, तब आपने इस इंसान को समझा भी नहीं और इस इंसान को आपने इग्नोर किया।
अगर ऐसी कोई किसी की चाल थी कि आप दोनों को अलग किया जाए, तो इस इंसान को बातें भी समझ में आ रही है कि वो कौन था या कौन थी जिसने इस रिश्ते को खराब किया। अंडरस्टैंडिंग की कमी जो रही है, आपके पर्सन अब खुद उस अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना चाहते हैं। इस इंसान का मन कहता है कि अब आपने भी उस इंसान को समझना चाहिए और उस इंसान ने भी आपको समझना चाहिए। कुछ बातें ऐसी हैं जहाँ पर आपकी गलती नहीं है और कुछ बातें ऐसी हैं जहाँ पर उनकी गलती नहीं है। इस इंसान को ये एहसास हो रहा है कि आप नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। चाहे वो इस बात को बोले चाहे ना बोले, लेकिन इस इंसान को ये बात समझ में आ रही है कि आपका होना कितना ज़रूरी है। किसी किसी के लिए इस इंसान को आदत बहुत है बातों को टालने की। हर वक्त हो सकता है कि बातों को टालते रह गए। आपने कोई डिसीजन मांगा, बातों को टाल दिया। आपने कमिटमेंट मांगा, बातों को टाल दिया। इस इंसान को ऐसी आदत हो सकती है कि वो हमेशा बातों को टालते हैं। तो ये बात भी इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपके ऊपर ध्यान देना चाहिए था, सही वक्त पर सही डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन इस इंसान ने सही वक्त पर कोई सही डिसीजन नहीं लिया और उसका पछतावा अब इस इंसान को हो रहा है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि कोई भ्रम इस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, किसी भ्रम में हो सकते हैं और उस भ्रम से, उस इल्यूजन से बाहर निकलना भी इस इंसान को बहुत ज़रूरी है। दो विचार इनके दिमाग में चलते जा रहे हैं। किसी किसी के लिए, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा कि दो ऑप्शन हो सकते हैं। चाहे घर वालों ने कोई देख रखा है, चाहे इनके रिश्ते आ रहे हैं, दो ऑप्शन भी हो सकते हैं। और ये इंसान भली भांति इस बात को जानते हैं और आप कितनी ज़रूरी हो। इस इंसान ने डिसाइड कर लिया है, मन ही मन इस इंसान ने डिसाइड कर लिया है कि वो शादी तो आपसे करेंगे, चाहे जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, लेकिन वो आपकी तरफ आएंगे, आपसे बात करेंगे। शादी के लिए इंसान आपके अलावा किसी और को सोच भी नहीं सकता। किसी किसी के लिए बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है यहाँ पर। कुछ बातें आप भी नहीं समझ पा रहे हो, कुछ बातें ये इंसान भी नहीं समझ पा रहे। अवेयरनेस की ज़रूरत है, मैच्योरिटी की ज़रूरत है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि जैसे इमोशंस में बहते चले गए थे आप दोनों भी, तो कुछ डिसीजन गलत लिए गए पास्ट में। हो सकता है बहुत बार ऐसा हुआ कि सब कुछ चीज़ें ठीक होते होते सब कुछ बिखर सा जाता है, सडनली सब कुछ चेंज हो जाता है। आप उम्मीद लगा कर बैठते कि अब सब कुछ सही होगा, आपको कमिटमेंट मिल जाएगा, आप दोनों की शादी हो जाएगी। सडनली कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, सब कुछ बिखर सा जाता है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि बार बार जो ऐसे चीज़ें घटित हुई है तो अब आपने उम्मीद ही छोड़ दी है। आप इस इंसान को समझ नहीं पाए या ये वाइस वर्सा हो सकता है। समझदारी की कमी तो यहाँ पर है। अभी आज जो इंसान स्टक सा फील कर रहा है ना, ये समझदारी की कमी की वजह से हो रहा है। अगर इस इंसान की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। हो सकता है मैच्योरिटी की बहुत कमी है, समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। इस इंसान ने सपने बहुत देखे हैं कि आप दोनों एक हो जाएंगे, आप बहुत हैप्पी रहोगे, आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। सपने वो बहुत देखते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करना इस इंसान के लिए उतना ही मुश्किल लग रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है जो सपने वो आपके लिए देख रहे हैं शादी को लेकर, तो उन सपनों को पूरा करना इतना आसान भी नहीं है। ऐसे कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आपके पर्सन के मन में चल रहा है। वैसे तो इस इंसान का स्वभाव कुछ ऐसा है कि हर बात में वो बड़ी जल्दबाजी करते हैं, लेकिन जब बात आपको कमिटमेंट देने की हो, जब बात इस रिश्ते में आगे बढ़ने की हो, तो ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। इंसान का दिमाग जैसे काम करना ही बंद कर देता है जब इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन की है। इस इंसान का मन करता है कि वो जल्द से जल्द जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ऑब्स्टेकल्स है, उसको दूर करे और फिर इस इंसान का मन बहुत कर रहा है आपसे बात करने के, बहुत जल्द वो आपको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए।